नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडे जी ने कहा, राजन, बृहस्पति जी की यशस्वी पत्नी चांद्रमसी, जो तारा नाम से विख्यात थी, उसने पुत्र रूप में 6 पवित्र अग्नियों को तथा एक पुत्री को भी जन्म दिया। दर्श पौर्णमार्च आदि में प्रधान आहुतियों को देते समय जिस अग्नि के लिए सर्वप्रथम घी की आहुति दी जाती है, वह महान व्रतधारी अग्नि ही बृहस्पति का शंयु नाम से विख्यात प्रथम पुत्र है। शंयु की पत्नी का नाम था सत्या। वह धर्म की पुत्री थी। उसके गर्भ से शंयु के एक पुत्र तथा 3 कन्याएं हुई। यज्ञ में प्रथम आज्य भाग के द्वारा जिस अग्नि की पूजा की जाती है, वही शंयु का ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाज नामक अग्नि बताया जाता है। समस्त पौर्णमास यागों में श्रुआ से हविष्य के साथ घी उठाकर जिसके लिए प्रथम आधार अर्पित किया जाता है, वह भरत अर्थात ऊर्ज नामक अग्नि शंयु का द्वितीय पुत्र है। इसका जन्म शंयु की दूसरी स्त्री के गर्भ से हुआ था। शंयु की 3 कन्याएं और हुईं, जिनका बड़ा भाई भरत ही पालन करता था। भरत के भरत नाम वाला ही एक पुत्र भी था तथा भरती नाम की एक कन्या हुई। भरत से पावक की उत्पत्ति हुई। भरत श्रेष्ठ, वह अत्यंत महनीय अर्थात पूज्य होने के कारण महान कहा गया है। शंयु के पहले पुत्र भरद्वाज की पत्नी का नाम वीरा था, जिसने वीर नामक पुत्र को शरीर प्रदान किया। ब्राह्मणों ने सोम की ही भांति वीर की भी आज्य भाग से पूजा बताई है। इनके लिए आहुति देते समय मंत्र का उपांशु उच्चारण किया जाता है। सोम देवता के साथ इन्हीं को द्वितीय आज्य भाग प्राप्त होता है। इन्हें रथ प्रभु, रथध्वान और कुंभरेता भी कहते हैं। वीर ने सरयू नाम वाली पत्नी के गर्भ से सिद्धि नामक पुत्र को जन्म दिया। बृहस्पति के दूसरे पुत्र का नाम निश्चयवन है। उनका पुत्र सत्य नामक अग्नि है। उन अग्नि का एक नाम निष्कृति भी है। बृहस्पति के तीसरे पुत्र का नाम विश्वजित है। भरतनंदन, जो समस्त प्राणियों के उदर में स्थित हो उनके खाए हुए पदार्थों को पचाते हैं, वे संपूर्ण लोकों में विश्वभुक नाम से प्रसिद्ध अग्नि बृहस्पति के चौथे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। ये विश्वभुक अग्नि ब्रह्मचारी, जितात्मा तथा सदा प्रचुर व्रतों का पालन करने वाले हैं। ब्राह्मण लोग पाक यज्ञों में इन्हीं की पूजा करते हैं। पवित्र गोमती नदी इनकी प्रिय पत्नी हुई। जो अत्यंत भयंकर वडवानल रूप से समुद्र का जल सोखते रहते हैं, वे ही शरीर के भीतर ऊर्ध्वगति उदान नाम से प्रसिद्ध है। ऊपर की ओर गतिशील होने से ही उनका नाम ऊर्ध्वभाग है। वे प्राण वायु के आश्रित एवं त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें बृहस्पति का 5वां पुत्र माना गया है। प्रत्येक गृह कर्म में जिस अग्नि के लिए सदा घी की ऐसी धारा दी जाती है जिसका प्रवाह उत्तराभिमुख हो, और इस प्रकार दी हुई वह घृत की आहुति अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करती है। अतः उस उत्कृष्ट अग्नि का नाम स्विष्टकृत है। उसे बृहस्पति का 6ठा पुत्र समझना चाहिए। बृहस्पति के शरीर से जो श्वेत निकला, वही उनकी पुत्री के रूप में परिणत हो गया। वह पुत्री अधिक क्रोध वाली थी। वह स्वाहा नाम से प्रसिद्ध हुई। वह दारुण एवं क्रूर कन्या संपूर्ण भूतों में निवास करती है। स्वर्ग में भी कहीं तुलना न होने के कारण जिसके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं है, उस स्वाहा पुत्र को देवताओं ने काम नामक अग्नि कहा है। जो हृदय में क्रोध धारण किए धनुष और माला से विभूषित हो रथ पर बैठकर हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध में शत्रुओं का नाश करते हैं, उनका नाम है अमोघ अग्नि। महाभाग, ब्राह्मण लोग त्रिविध उक्त मंत्रों द्वारा जिसकी स्तुति करते हैं, जिसने महावाणी अर्थात परा का आविष्कार किया है तथा ज्ञानी पुरुष जिसे आश्वासन देने वाला समझते हैं, उस अग्नि का नाम उक्त है।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।